इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 136 के अंतर्गत लिया गया कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करें किसी भी स्टेट में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट में से आप इसे स्टडी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन आते ही है। केस का नाम है जावेद सहकाल अली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का यह केस है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के बारे में जानकारी ले तो इसका मीनिंग क्या होता है। अगर सिविल या क्रिमिनल केस में अगर सुप्रीम कोर्ट के पहले अगर हाई कोर्ट में कोई भी जजमेंट दिया गया है प्रक्रिया में, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को अपील द्वारा चुनौती दी जा सकती है इस सेक्शन के द्वारा, और अपील लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कि यह जो फैसला लिया गया है यह पूरी तरीके से गलत है या इस पर निर्णय लेना चाहिए। कि जब भी 136 लगाया जाता है तो किसके द्वारा लगाया जाता है, किसी भी पर्सन द्वारा लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो खुद नहीं बोलेगा ना कि आओ अपील लगाओ। लेकिन इस जो केस है जावेद सहकाली अली के जो भी केस है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पिटीशन फाइल करी और उसे एक्सेप्ट किया और इस पर निर्णय भी लिया। सबसे पहले केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या कि 2013 में सुमो वायलेंस करके गुजरात में बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन चल रहा था। 13 लोगों को ट्रायल के समय में गिरफ्तार कर लिया गया। कारण था कि वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस किया जा रहा था, जिसके कारण ट्रायल के समय देखा गया कि 13 लोग उस पर शामिल थे। 6 लोगों को छोड़ दिया गया। कारण था कि वह उसमें शामिल नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती लाया गया था। तो कितने बचे? 7 लोगों को फिर गिरफ्तार करके रखा ही गया था। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई 3 लोगों द्वारा। जो 7 लोग थे, मतलब उसमें से जो बचे हुए थे उनमें से 3 लोगों ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इंसाफ चाहिए, जो भी पुलिस द्वारा निर्णय लिया गया है। बट उसमें से 3 लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और वह चाहते थे कि चलो ठीक है, जो हो गया, मुझे तो अब जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब यह पिटीशन फाइल की गई तो देखा गया कि यह जो केस है वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें बहुत सालों से वह उसी जगह पर है। तो इन्वेस्टिगेशन फिर से किया गया और पूरी तरीके से देखा गया कि यह गिरफ्तार क्यों है। तो उस टाइम पर वह पुलिस की गवाही के कारण अरेस्ट हुए थे। तो देखा जाए तो पुलिस की गवाही को पूरी तरीके से हम वैलिड नहीं मान सकते। और उसके साथ साथ एक और पर्सन था जिसे सेम तरीके से उन्होंने गवाही के कारण जेल में रखा, बट वह व्यक्ति उस कोर्ट पर आया ही नहीं। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन भी किया गया कि वह व्यक्ति आया क्यों नहीं। तो देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में वह पिटीशन फाइल कर चुका है, बट उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने 3 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया और उन्हें सजा मुक्त कर दिया। और वह एक व्यक्ति जिसका कैंसिल कर दिया गया था पिटीशन और वह कोर्ट पर नहीं आया था, क्योंकि एक बार पिटीशन फाइल किया बट वह पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो वो थक हार गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लेने के बाद जिस व्यक्ति का पिटीशन कैंसिल कर दिया गया था उसे फिर से भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने वह अपील लगाई, उसे एक्सेप्ट भी किया और निर्णय लिया कि उस चौथे व्यक्ति को भी वह सजा मुक्त कर देना चाहिए। और 4 व्यक्तियों को सजा मुक्त कर दिया, क्योंकि वह ओनली पुलिस के गवाही के कारण वह सजा ले रहे थे और वह निर्दोष थे।